हेलो स्टूडेंट्स, टैली की इस क्लास में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम देखेंगे पेमेंट एंट्री इन टैली या टैली में पेमेंट एंट्री कैसे करें। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने पिछले वीडियो में F4 यानी कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री सीखी थी, जिसमें बैंक में ट्रांजेक्शन कैसे किया जाता है। टैली में सभी फंक्शन की F1 से F12 तक बहुत महत्वपूर्ण होती है और हर एक की को हमको याद रखना जरूरी है। तो उसी तरीके से F5 की जो होती है यह पेमेंट वाउचर के लिए यूज़ की जाती है। पेमेंट किसी भी तरीके की पेमेंट, चाहे वो कैश के रूप में कर रहे हो चाहे आप चेक के रूप में कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर F5 में करते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ वाउचर्स बना के रखे हुए हैं, तो इन्हीं की एंट्री हम टैली में करेंगे। पहले हम इन्हें समझ लेते हैं। 1/4/2020 को पेड रेंट ₹4000 बाय चेक फॉर शॉप। दुकान का किराया दिया है हमने 4000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, एक रेंट अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। क्योंकि रेंट अकाउंट हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, तो रेंट को हम डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सेकेंड एंट्री हमारी 2/4/2020 को हो रही है। पेड सैलरी ₹8000 टू राम बाय कैश। यहाँ पर हमने राम को कैश में पेमेंट करी है। चूंकि सैलरी भी हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पर, सैलरी और कैश। तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी 2/4/2020 की है। पेड वेजेस ₹200। यहाँ पर हमने मजदूरी दी है। मजदूरी भी जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आती है ना। तो यहाँ पर हमारे दो खाते बन रहे हैं, वेजेस और कैश। तो हम यहाँ पर डेबिट करेंगे वेजेस को और क्रेडिट करेंगे कैश को। आइए हम इस एंट्री को टैली में कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ये हमारी टैली की विंडो ओपन हो गई है। इसमें देखिए हम कृष्णा एंड कंपनी हमारी ओपन है। यहाँ पर कंपनी ओपन रहना चाहिए, आप पहले देख लीजिएगा इस चीज़ को। इसके बाद हम चले जाएंगे ट्रांजैक्शन में, अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है, यहाँ पर हमको F12 के कॉन्फ़िगर फीचर में जाके ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हमारी यूज़र सिंगल एंट्री मोड, अगर आप सिंगल एंट्री मोड में कर रहे हैं काम, है ना, तो पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे, और डबल एंट्री मोड में कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आप नो रहने देंगे। इस चीज़ को आप खासतौर पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा डेबिट क्रेडिट विंडो शो ही हो रही है, तो हमारा ये स्क्रीन ठीक दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले डेट, कोई भी आप एंट्री करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपकी डेट महत्वपूर्ण रहती है। तो हम यहाँ पर डेट के लिए F2 प्रेस करेंगे। हम यहाँ पर डेट डालेंगे 1/4/20, देन एंटर। ये देखिए यहाँ पर ऊपर आपकी यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 डेट आ गई है। ये पेमेंट वाउचर हमारा 1 है। अगर पेमेंट वाउचर नहीं शो होता तो आप यहाँ से पेमेंट पर क्लिक करते ही आपका वाउचर ओपन हो जाता। ठीक है, हमारी पहली एंट्री थी पेड रेंट। हमने दुकान का किराया चुकाया है। कैसे चुकाया है? बैंक के थ्रू, कैश चेक के थ्रू चुकाया है। तो हम यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमारा डेबिट क्या हो रहा, हमारा लेजर यहाँ पर बना हुआ है रेंट का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रेंट लिया। कितना चुकाया हमने रेंट? 4000। एंटर किया हमने। ठीक है, किसके थ्रू चुकाया है? हमने बैंक के थ्रू चुकाया है ना, क्योंकि हमने चेक दिया है तो ये बैंक के थ्रू हमारा जा रहा था। यहाँ पर देखिए आपकी एंट्री, बैंक की एंट्री में चेक आ गया। ठीक है, चेक की रेंज हमको डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रेंज असल में क्या होती है, चेक की अगर आपके पास चेकबुक का नंबर है तो कहाँ से कहाँ तक है वो आपकी रेंज होती है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका नंबर डाल सकते हैं, देन आप इसको एंटर कर लीजिए। यहाँ पर आपको नरेशन जरूर देना चाहिए। हमने यहाँ पर लिख दिया पेड रेंट 4000 बाय चेक, देन इस एक एंट्री को हमने एक्सेप्ट करवा लिया। ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, अब हमारी सेकेंड एंट्री है पेड सैलरी ₹8000 टू राम बाय कैश। ठीक है, तो हमने बताया था कि यहाँ पर हमारे दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, सैलरी और कैश। ठीक है, तो हमारा सैलरी अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। यहाँ पर ये हमारा सैलरी बनी हुई है। कितनी सैलरी दे रहे हैं हम? 8000 सैलरी दे रहे हैं, तो 8000 सैलरी डेबिट हो रही है और कैश हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, नरेशन लिख लेंगे। पेड सैलरी 8000
टू राम, ठीक, बाय कैश। नरेशन जरूर डालना चाहिए आपको वाउचर में। देन इसको हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। देन हमारी थर्ड एंट्री थी, अब हमको डेट चेंज करनी है मान लीजिए, है ना। तो हम फिर यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये एंट्री 2 तारीख की ही है, अगर 1 तारीख की अगले महीने की करनी है ये एंट्री, तो मैं यहाँ पर कर लूँगी 1/5/20। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम एजुकेशनल वर्जन में काम कर रहे हैं, तो एजुकेशनल वर्जन में हमेशा डेट 1 या 2 ही ले सकते हैं आप, और मंथ चेंज कर सकते हैं। ये आगे की डेट को आपको नहीं लेने देता है। अगर आपको रियल वर्जन में टैली की जब आप काम करेंगे तब आप आगे की डेट इसमें ले सकते हैं। तो थर्ड एंट्री हम देखते हैं, पेड वेजेस ₹200। तो हमने यहाँ पर डेबिट किया वेजेस अकाउंट को, ठीक है, 200 रुपये से, और क्रेडिट होगा हमारा यहाँ पर कैश। देखिए एक गोल्डन रूल याद रखिए टैली का कि कैश जब भी जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो पेमेंट में हमेशा कैश आपका क्रेडिट ही हो रहा होगा, ठीक है। देन यहाँ पर हम नरेशन डाल लेते हैं, पेड वेजेस ₹200। तो ये हमारी हो गई पेमेंट की एंट्री, ठीक है। अब हम इसका अपन नेक्स्ट वाउचर देखते हैं, रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर की एंट्री देखने के लिए हम पहले यहाँ पर चलते हैं रिसिप्ट में। रिसिप्ट मतलब प्राप्तियाँ, आपको जो भी पैसा प्राप्त हो रहा है उसकी एंट्री हम टैली में रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत ही करेंगे, ठीक है। रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत ही हम उसकी एंट्री करेंगे, या तो हम कैश में पैसे को प्राप्त कर रहे हो या फिर हम चेक के रूप में पैसे को प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट यानी F6 में ही करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हमने कुछ वाउचर बना के रखे हैं, इनको हम देख लेते हैं। 1/5/2020 को रिसीव कैश फ्रॉम राम ₹5000। हमने राम से कैश रिसीव किया, ठीक है। तो कैश आया है हमारे पास तो डेबिट करेंगे और राम के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और 2/5/2020 को रिसीव अमाउंट फ्रॉम मोहन बाय चेक ₹2000। हमको 2/5/2020 को मोहन से भी प्राप्ति हुई है, चेक के थ्रू ही है, तो हम इसकी एंट्री किस में करेंगे, बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा और मोहन का अकाउंट हमारा यहाँ पर क्रेडिट होगा। तो आइए इस एंट्री को हम टैली में कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। देखिए अब हमको रिसिप्ट वाउचर में जाना है, तो अभी हम पेमेंट में, अब हम यहाँ पर F6 प्रेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। तो रिसिप्ट वाउचर में सबसे पहली एंट्री हमारी रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड सन्स। राम से हमको पैसा मिला है। सबसे पहले हमारी डेट थी, इसमें डेट चेंज करेंगे हम, 2/5 ही थी डेट, ठीक है। एंटर किया हमने, राम से हमको मिला है, तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट पहले हो रहा है, तो हम राम के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। राम से हमको कितना मिला, 5000 रुपये, ठीक है। और कैश अकाउंट हमारा डेबिट हुआ, ठीक है। ये हमारी इसमें आ गया। ये देखिए हमने जो एंट्रीज पुरानी करी होंगी तो इसमें पूरा करंट बैलेंस टोटल शो करता है। अगर उसमें पैसा जुड़ रहा है या घट रहा है तो आपका पूरा अकाउंट यहाँ पर शो कर देता है, ठीक है। एंटर किया हमने, यहाँ पर हम नरेशन डाल लेंगे, रिसीव कैश फ्रॉम राम ₹5000। देन एंटर करके इसे हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी रिसीव अमाउंट फॉर मोहन बाय चेक ₹2000। डेट इसकी सेम थी हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मोहन का अकाउंट नहीं बना हुआ है ना। तो अगर हमारे पास मोहन के नाम का लेज़र नहीं बना है तो लेज़र आप वाउचर एंट्री करते समय भी बना सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके लिए शॉर्टकट की है आपकी Alt+C। यहाँ पर जाके हम मोहन, ठीक है, मोहन का अकाउंट बना लेंगे। क्योंकि हमको इससे पैसे मिल रहे हैं तो ये हमारा सैलरी डेटर है, ठीक है। तो हमने इसका अकाउंट बना लिया, यहाँ पर इसका नेम एड्रेस सब डाल सकते हैं हम। देन हमने इसको एक्सेप्ट करवा लिया। ये देखिए मोहन का अकाउंट हमारा यहाँ पर ओपन हो गया। चूँकि क्रेडिट हो रहा है तो हम यहाँ पर 2000 डालेंगे
अब बैंक के थ्रू हो रहा है ना, तो हमने यहाँ पर बैंक डाल दिया। ठीक है, बैंक अकाउंट सेम चेक के थ्रू डाला हमने। अब यहाँ पर हमने लिख लिया रिसिप्ट फ्रॉम मोहन बाय चेक ₹2000। देन इसको हमने एक्सेप्ट करा लिया। तो इस तरीके से आज हमने पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करना सीख लिए हैं। थैंक यू।